तो चलिए हम सादे सलवार की सिलाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले हम जो ये हमारा मोहरी वाला हिस्सा है पहले उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें जो ये कैनवास पट्टी होती है ये 1 इंच की है, तो ये बाज़ार में हमें मिल जाती है। तो इसको पहले इसके नाप का हम काट लेंगे। तो इसको खोल के फिर इसको इसके ऊपर रख के यहाँ तक हम इसको काट लेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ ये 1.5 इंच का कट लगाया था वहाँ से इसको रख के फिर पहले इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब ये जो हमारा नीचे का हिस्सा है उसको इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ पे एक और सिलाई हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी ये कपड़े को इस तरह से मोड़ के फिर इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जो यहाँ पे हमने ये कट लगाया था वहाँ से इसको इस तरह से हम मोड़ देंगे, फिर यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे चाप की 1, 2 और 3 सिलाई हम इसके ऊपर जो है वो लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा के ये 3-4 सिलाई लगा के इसकी जो मोहरी की हमारी सिलाई है वो कंप्लीट मैंने कर ली है। तो ये हमारा एक पैर की मोहरी तैयार हो गई है। अब इसी तरह से हम जो हमारा दूसरा पैर का हिस्सा है इसमें भी इसी तरह से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पैर के कपड़े को हमें उल्टा रखना है। दोनों को इस तरह ये सीधा जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है उसको अंदर रख के फिर दोनों को इस तरह से एक साथ में रख के फिर ये जो हमारा आसन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई पहले लगा लेंगे और हमारे दोनों पैर का कपड़ा को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक इसकी सिलाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक लगा ली है। इसी तरह हम ये जो हमारा दूसरा है उसको भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। ये जो हमारी आसन की सिलाई होती है वो तैयार कर ली है। तो अब जो यहाँ बीच में से हमने जो कट लगाए थे 2 उसको इस तरह पकड़ के फिर इसको हम इस तरह से इनको मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको खोल के फिर इस तरह कर लेना है और फिर यहाँ से हमें 1 इंच पे हमें इसकी सिलाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक हमें लगा लेनी है ताकि ये हमारे दोनों पैर का हिस्सा जो है वो तैयार हो जाए। तो अब हम इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों को ये जो हमारे 4 फोल्ड कपड़ा था उसको
से खोलेंगे तो ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा दूसरा वाला भी हो गया है। तो इन दोनों को हम एक साथ रख के अब हम इसमें हमारा बेल्ट नाप के फिर इसमें पहले मार्किंग कर लेंगे। तो पहले दोस्तों यहाँ से हम इसको पहले सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सीधा निशान जो है वो लगा लिया है। फिर यहाँ से हम हमारे ऊपर का जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई रखेंगे। तो पहले हम ये जो हमारा पुराना वाला है उसमें से यहाँ तक इसका नाप लेंगे। तो ये है 20 इंच और ये हमारे बेल्ट की जो लंबाई है वो है 6 इंच की। तो ये 6 इंच में हम 2 इंच प्लस करके फिर इसको 8 इंच रखेंगे ताकि आधा इंच यहाँ नीचे सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारा ऊपर का जो ये हमारा ये ऊपर हम नाड़ा लगाने के लिए उसको बनाते हैं ये 1.5 इंच इसमें जाएगा, आधा इंच यहाँ पे ये। तो इसमें 6 में हम 2 इंच प्लस करके फिर इसको 8 इंच हम बनाएंगे। तो यहाँ से ये 20 इंच है तो ये दोनों साइड आधा आधा इंच जो है वो सिलाई में जाएगा। तो हम 21 इंच का इसको रखेंगे। तो यहाँ पे 21 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। फिर इसकी लेंथ हम 8 इंच की रखेंगे। तो इस तरह हम 8 इंच पे हम निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से इसको पहले सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी मार्किंग मैंने कर ली है। अब हम इसको काट लेंगे। तो कपड़ा ज़्यादा है तो ये सीधा हमारा बेल्ट जो है वो निकल जाता है। अगर कपड़ा हमारा कम है 2 मीटर है तो इसमें हमें इसी तरह से बेल्ट को बनाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम इसको पहले काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने इसकी कटिंग जो है वो कर ली है। अब हम इसको डबल फोल्ड इस तरह से करके फिर यहाँ पे जो हमारा बीच का सेंटर होता है वहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे इस तरह। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा बेल्ट है ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे जो मैंने कट्स लगाए थे उनको यहाँ जो हमारा ये फोल्ड वाला कपड़ा है तो यहाँ पे भी मैंने कट लगाए हैं। तो इन दोनों को यहाँ पे साथ रख के फिर ये जो हमारा कपड़ा यहाँ बचा हुआ है
उसकी हम यहाँ से यहाँ पे इस तरह से फ्रिल लगा के इनको इस तरह से हम सिलाई लगा के इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बेल्ट है, ये दोनों कपड़ा हमें सीधी साइड अंदर रखनी है और उल्टी साइड को ऊपर रखना है। फिर दोनों को साथ रख के फिर यहाँ से आधे इंच पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इस साइड और इस साइड, दोनों साइड हम इसको सिलाई लगा के इसको जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक साइड सिलाई लगा के इसको जोड़ दिया है और सीधा करके फिर यहाँ पे एक और सिलाई मैंने लगा ली है। तो ये दूसरी साइड हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम आधे इंच पे थोड़ी सिलाई लगा के फिर 1 इंच या 1 इंच पर हम सिलाई छोड़ देंगे, वहाँ तक सिलाई नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ नीचे तक हम पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ बीच में थोड़ी सिलाई हम छोड़ देंगे ताकि हम इसमें आप इलास्टिक या नाड़ा जो भी चाहो लगाना चाहो तो यहाँ से डालने के लिए हम इतनी जगह जो है वो यहाँ पे छोड़ देंगे, उसमें सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दोनों साइड यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा के इस कपड़े को अच्छे से बैठा दिया है और ये हमारी ये जगह जो है वो भी अच्छे से हो गई है। तो अब हम यहाँ से ये जो हमारा ऊपर आधे इंच की जो हमने सिलाई लगाई थी, इसको इस तरह से मोड़ के पहले एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने आधे इंच की सिलाई जो है वो लगा ली है। अब यहाँ से इसको इस तरह से हम 1 इंच पे मोड़ के फिर 1 इंच पे यहाँ से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसकी सिलाई जो है वो हम लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये 1 इंच पे इसको मोड़ के फिर यहाँ सिलाई लगा ली है और यहाँ पे जो हमने सिलाई छोड़ के ये जो हमने बनाया था नाड़ा डालने के लिए, तो आप इसमें से पतला वाला इलास्टिक या फिर नाड़ा कुछ भी डाल के इसको पहन सकते हो। अगर आप इसमें बड़ा वाला इलास्टिक लगाना चाहते हो तो फिर इसको थोड़ा बढ़ा के 2 इंच का रख के फिर इसको इस तरह से बना सकते हो। तो ये ऊपर का बेल्ट जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे जो हमारा नीचे का घेरा है उसको जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आसन का जॉइंट हमने जो यहाँ पे लगाया था, इसको खोल के फिर इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे। ये हमारा सिलाई वाला है जो उसको नीचे रखेंगे और इस तरह से इसको हमें सीधा रखना है। फिर ये जो हमारा बेल्ट है, ये जो हमारा ये नाड़े वाला हिस्सा है, इसको इसके ऊपर उल्टा रखना है। तो ये जो हमारे दोनों जॉइंट है उसको एक साथ इस तरह से मिला के दोनों सिलाई को फिर यहाँ पे हम इसको पिन अप कर देंगे इस तरह से। और ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है उसको भी यहाँ से इस सिलाई के साथ इस तरह से रख के दोनों को एक साथ रख के फिर यहाँ पे भी हम इसको पिन अप कर देंगे इस तरह से। अभी हम इसको यहाँ से हम इसकी जो है वो सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमारा ये जो बेल्ट का कट है और ये जो हमारा घेरे का कट है, उन दोनों को इस तरह से साथ रख के फिर यहाँ पे भी हम इसको पिन अप कर देंगे।
तो ये जो हमारा जो घेरे का कपड़ा है नीचे का, उसमें उसको क्या करना है, पहले यहाँ से यहाँ 4 से 5 इंच पे हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम यहाँ जो हमारे पैर में जो साइड का हिस्सा होता है, वहाँ पे इसकी जो है वो बचे हुए कपड़े की हम इसमें इस तरह से हम इसमें प्लेट लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो मैंने हमारा पिनअप किया था यहाँ से, तो हमें सिलाई यहाँ से शुरू करनी है। तो ये बेल्ट हम इसको नीचे रखेंगे और ये हमारा जो पैर का घेरा है उसको ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम आधे इंच पे सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप 5 इंच पे निशान लगा के पहले सिलाई लगा लोगे, फिर इसकी प्लेट जो है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। फिर यहाँ से हम ये जो हमने और साइड में जो कट लगा के हमने पिनअप किया था, वहाँ तक हम प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो ये जितना भी कपड़ा आपका बचता है उसकी आप इसमें यहाँ तक प्लेट लगा लेना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने ये सिलाई शुरू करके फिर ये जो हमारा दोनों कट था यहाँ तक, तो ये मैंने इस तरह से इसकी प्लेट जो है वो लगा ली है। तो इसी तरह से ये जो हमारा यहाँ पे कपड़ा बचा है इसकी भी इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक हम इसकी भी प्लेट लगा लेंगे। तो आपको इसी तरह से ये पूरे की हमें जो हमारा पूरा बेल्ट का जो गोलाई होता है उसमें इसको इस तरह से अटैच कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये इस तरह से जो है वो मैंने प्लेट दोनों साइड यहाँ पे और हमारी जो सामने की साइड है और यहाँ पे, तो ये दोनों साइड मैंने इसमें प्लेट लगा ली है। तो अब ये हमारा बेल्ट जो है वो हमने इसके साथ जॉइंट कर दिया है। अगर इस तरह से आप पिनअप करके इसको सिलाई लगाएंगे तो ये प्लेट जो है वो आपकी कम ज़्यादा या फिर छोटी बड़ी नहीं होगी और ये हमारे बेल्ट में अच्छे से स्टिचिंग हो जाएंगी इसकी। तो अब हम इसको पहले सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो हमारा पुराना सलवार था उसको हमारे नए बनाए वाले सलवार पे रख के देख लिया, तो ये दोनों बराबर का हो गया है।
हम इसको नाप लेंगे। तो हमारी बेल्ट की चौड़ाई जो थी वो थी 20 इंच की। तो ये यहाँ पे 20.5 इंच हुआ है। तो आधा इंच जो थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ की हमारी जो इसकी लंबाई थी बेल्ट की वो थी 6 इंच। तो यहाँ पे देखो ये 6 इंच बराबर हो गया है। ये जो हमारे आसन की लंबाई थी वो थी 10 इंच की। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये भी 10 इंच की कंप्लीट हो गई है। और यहाँ ये बेल्ट छोड़ के यहाँ से यहाँ तक की हमारी लेंथ थी 34 इंच की। तो ये भी यहाँ पे 34 इंच कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी सलवार जो है वो परफेक्ट माप से स्टिचिंग हो गई है। और इसमें थोड़ा सा कपड़ा बचा था, तो मैंने इसका नाड़ा भी तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, इसमें मैंने वीडियो में सादे सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बहुत अच्छे से समझाया है। जो लोग सीख रहे हैं उनको ये जरूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब